रात करीब 11 बजे थी। मुंबई की गलियों में बारिश लगातार हो रही थी, सड़कों पर पानी जमा था और स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं। उस वक्त लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग रहे थे, लेकिन अनुष्का को ऑफिस से बहुत देर हो गई थी। उसके पास सिर्फ आखिरी बस पकड़ने का ही ऑप्शन था। वह जल्दी जल्दी दौड़कर बस स्टॉप पहुंची और देखा कि पुरानी जर्जर सी दिखने वाली बस खड़ी थी, जिसके बोर्ड पर लिखा था रूट 66। बस का अंदरूनी हिस्सा आधा अंधेरे में डूबा हुआ था। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर लगातार गिर रही थीं। अनुष्का ने गहरी सांस ली और बस में चढ़ गई। अंदर कुछ गिने चुने मुसाफिर बैठे थे, सब चुपचाप बिना हिले डुले अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। माहौल कुछ अजीब सा था। अनुष्का ने पिछली सीट पर जगह ली। बस चल पड़ी और बाहर का अंधेरा और बारिश का शोर और भी डरावना लगने लगा। अचानक उसने देखा कि आगे बैठी एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे गायब हो रही है। उसकी जगह बस खाली रह गई। अनुष्का की सांस रुक सी गई। उसने अपनी आंखें मलकर देखा, लेकिन सचमुच सीट खाली थी। उसने घबराकर इधर-उधर नजर दौड़ाई। बाकी यात्री वैसे ही शांत बैठे हुए थे, मानो उन्हें कुछ दिख ही नहीं रहा हो। कुछ देर बाद उसने बाईं ओर खिड़की के पास बैठी एक छोटी लड़की को देखा। लड़की पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके थे और उसकी आंखें काली खोखली गुफाओं जैसी लग रही थीं। वह बिना पलक झपकाए अनुष्का को घूर रही थी। अनुष्का डर से कांपने लगी। अगले ही पल वह बच्ची धीरे धीरे हवा में घुल गई और गायब हो गई। अनुष्का अब सहन नहीं कर पा रही थी। उसने ड्राइवर को चिल्लाकर कहा, भाई साहब, ये बस रोकिए, मुझे उतरना है। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर से उसकी ओर देखा। अनुष्का का दिल धड़कना बंद सा हो गया, क्योंकि ड्राइवर की आंखें पूरी सफेद थीं। बिना पुतलियों के उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब बहुत देर हो चुकी है, ड्राइवर की आवाज़ गूंजी। बस तेजी से एक सुनसान पुल पर रुक गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरा, धुंध और बारिश का तूफानी शोर था। अचानक एक अदृश्य ताकत ने अनुष्का को सीट से खींचना शुरू कर दिया। वह पूरी जान लगाकर चिल्लाई, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन उसकी आवाज़ बस के शोर में दब गई। अगले ही पल वह दरवाजे से बाहर अंधेरे में खींच गई। अगली सुबह पुलिस को पुल के पास एक लाश मिली। सड़क किनारे भीगे हुए कपड़े और एक मोबाइल फ़ोन पड़ा था। रिपोर्ट में लिखा गया, यात्री ने शायद बारिश में फिसलकर जान गंवाई। लेकिन लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने उसी सुबह वही पुरानी बस उसी रास्ते पर जाते हुए देखी थी। अंदर बैठे सभी मुसाफिर बिल्कुल खामोश और निर्जीव, और खिड़की से किसी ने एक चबी सी लड़की के चेहरे को बाहर झांकते हुए देखा था। वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं।